बात देश की राजधानी दिल्ली की, जो आज सुबह सवेरे भूकंप के झटकों से हिल गई। दिल्ली एनसीआर के शहरों में सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 मापी गई और इसका केंद्र दिल्ली था। वहीं 2.5 घंटे बाद यानी कि सुबह 8 बजे बिहार के सीवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 ही मापी गई। राहत की बात तो ये रही कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तेज झटका सा महसूस हुआ, फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था। मतलब सब ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। वक्त सुबह के 5:36 और जगह देश की राजधानी दिल्ली, जो आज भूकंप के झटकों से हिल उठी। लिहाजा झटके महसूस होते ही लोग घरों से फौरन बाहर आ गए। कोई गली में आकर खड़ा हो गया और कोई खुले मैदान या पार्क में खड़ा नजर आया। भूकंप के ये झटके सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी धरती हिलने से लोग सहम गए और बिना वक्त गवाए लोग घरों से बाहर निकल आए। डर काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारी सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। वैसे तो दिल्ली एनसीआर के शहरों में भूकंप के झटके महसूस होना कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक वजह भी है। दरअसल दिल्ली और एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। सिस्मिक जोन वो जगह होती है जिन जगहों पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 मापी गई। यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक, 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ का जो है रेजिस्टेंट है। 4 मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है। दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। राहत की बात यह है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी और भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं इलाका बताया गया, जहां के झील पार्क में भूकंप के चलते एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया। इस बार भूकंप का केंद्र इसी झील पार्क में झील की सतह से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। एपी सेंटर पूरी राजधानी एनसीआर इसकी चपेट में था। बहुत कम लोग थे जिनको न पता लगा, और लगभग जितने लोग थे हर किसी को। मेरी खुद की नींद, चूंकि मैं 6 बजे उठता और सोचिए कि उसके ठीक आधे घंटे पहले भूकंप आया हो, तो बेहद डरावना अनुभव था। और सबसे पहला रिएक्शन होता है कि आप अपने परिवार को देखें, सब लोग ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप बाहर देखते हैं सोसाइटी में किस तरह का इम्पैक्ट है। हालांकि अब जिस इलाकों में आया है भूकंप, उस आपदा, ये जो केंद्र है, एपी सेंटर है, उसके पास सबसे बड़ा रिहायशी इलाका यही है, सबसे बड़ी बस्ती यही है। और अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर एक ईंट पर जो है 2-2, 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं। तो जैसे अगर इसकी तीव्रता ज्यादा होती तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं इलाकों पर होता। तो लोगों में डर तो था, लोग घरों से बाहर तो निकले थे। आप लोग भी फील कर रहे थे क्या उस समय? सभी लोग बाहर निकल गए सर। बाहर निकले थे? हाँ, उसी टाइम जैसे ही निकले वो उतने में बंद हो गया। समझ में आया कि क्या हो रहा है उसमें? हाँ, ऐसे लगा जैसे हैम्बर मशीन चल रही हो, बहुत भारी ड्रिलिंग वाली मशीन बड़ी। हाँ। आप लोग कहाँ थे उस समय? हाँ, यहीं थे। यहीं पर थे। बहुत तेज आवाज है, जैसे ट्रेन की पटरी की आवाज आती है ना, बहुत तेज, इस तरह से तेज कंपन था। और उस कंपन का देखिए, अगर ये कंपन जरा भी ज्यादा होती तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, ये जो थोड़े से कच्चे मकान है, कमजोर हैं, उन पर ज्यादा असर होता। लेकिन देखिए, अच्छी बात रही कि कम से कम सब कुछ सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि कई सालों बाद भूकंप का केंद्र दिल्ली में था, जिसके चलते लोगों को तेज आवाज के साथ झटके महसूस हुए। लेकिन गनीमत ये रही कि भूकंप की इस घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।
वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक दिल्ली में आया यह भूकंप लोकल टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण है। ये एक्चुअली लोकल टेक्टोनिक एक्टिविटी से है, वो हिमालय की एक्टिविटी से नहीं है, और इसमें लेकिन रिलेटेड टू उसमें इनर्वेशन कोलिजन से है। इसमें आपका जैसे दिल्ली मुरादाबाद एक टेक्टोनिक फीचर है, या दिल्ली हरिद्वार रिज है, इसमें देखा गया है कि अर्थक्वेक आते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में ले लो या हरियाणा में सोनीपत हरियाणा वाले रीजन में, तो यहाँ पे छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक रहते हैं, और ये हमने भी ध्यान किया हुआ है, तो इसमें रहते हैं जो एक लोकल टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड। वहीं दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के कुछ घंटों बाद ही बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां पर भूकंप का केंद्र सीवान रहा और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। बिहार में भी भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।